कक्षा अष्टमी विश्व सामाजिक व राजनीतिक जीवन अध्याय 6 भाग 2 शिक्षण विषय है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में। कल हमने पढ़ा था कि मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे का हार गुम हो गया था। उन्होंने अपना आरोप अपने नौकरानी शांति पर लगाया था कि उसने मेरा हार चोरी किया। फिर शांति को उन्होंने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा के शांति को पुलिस थाने भेजी और उसका भाई सुशील शांति को छुड़वाने के लिए वहाँ जाता है और राव सब इंस्पेक्टर उनसे ये कह के बाहर निकाल देता है कि जाओ अपनी अदालत से ज़मानत का आदेश लेकर आओ। परंतु वो बालक बोलता है मेरे पास इस प्रकार की कोई राशि नहीं है ताकि मैं सरकारी वकील की फीस दे सकता हूँ। इस प्रकार सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन के लिए हवालत में रख देता है और उसके साथ मारपीट करके गालियाँ देते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले ताकि हारे उन्होंने ही सुराया। परंतु सुशील बार बार यही कहता रहा कि मैं निर्दोष हूँ और फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ। 2 दिन बाद पुलिस उसको छोड़ देती है। आज हम इसी कहानी को अगले दिन सुशील और शांति के साथ पुलिस क्या करती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसकी जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में ही पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालत में है। वह डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। इस प्रकार शांति डरी हुई थी कि कल मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा। शांति मन में विचार करती रही, मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा या नहीं पाएगा। इस प्रकार वह ऐसा विचार करती रही। कुछ दिनों बाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते हैं। अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती हैं। ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया। उन्हें शांति के बक्से में 10,000 रुपये मिले थे। ये उन्हें लगता है कि उसने हार बेच कर ही ये पैसा हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बस का पैसा है। मामला 11 दिसंबर 2006 को अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले वे उसके पास पाए गए। शांति बोलती है मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। अब
8 मार्च 2007 को सर शांति की तरफ से वकील कोर्ट में अपने मुकदमे के बारे में पेश करता है। शांति का सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है और वह श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। वकील बोलता है, तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ। अब श्रीमती शिंदे अपना बयान रखती हैं, मैंने सोने का हार दरवाजे में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता है। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देकर हम तो असंभव में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह शोर हैं। इस प्रकार श्रीमती शिंदे शांति पर आरोप लगाती हैं और अपना बयान दर्ज कराती हैं। इसके बाद वकील अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जिरह करती हैं, तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, न ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल से जब से शांति आपके घर पर काम कर रही हैं, तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 1,000 रुपये पगार भी देती रही। यह श्रीमती शिंदे को अधिवक्ता ने अपना बयान बताया। 24 अप्रैल 2007 को पुनः सुनवाई। अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती हैं कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती हैं। 14 मई 2007 को जब मुकदमा ख़त्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है। अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती हैं। अधिवक्ता राय बोलती हैं, इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है। इंस्पेक्टर शर्मा बोलता है, जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा है जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है, यही हार उन्होंने ही चुराया था। मामला 15 जुलाई 2007 को न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी हैं, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम में से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे, उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर ख़ास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। इस घटना को हमने कहानी के आधार पर पढ़ा और सुना, देखा।
इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया। आइए अब इनकी भूमिकाओं को हम व्यापक स्तर पर पढ़ेंगे। बोध प्रश्न, शांति अपनी जमानत करवाने के लिए कितनी राशि देने को तैयार थी? शांति अपनी जमानत हेतु 20,000 रुपये देने के लिए तैयार थी। शांति के वकील का क्या नाम था? शांति के वकील का नाम अधिवक्ता कमला राय नाम था। शांति को वकील किसने उपलब्ध कराया था? मजिस्ट्रेट महोदय ने शांति को वकील उपलब्ध करवाया था। संविधान के अनुच्छेद 22 में कौन सा अधिकार मिला हुआ है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने बचाव हेतु वकील मुहैया कराने का अधिकार मिला हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन सा अधिकार मिला हुआ है? संविधान के अनुच्छेद A में प्रत्येक ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं या किसी प्रकार से वकील नहीं रख सकते हैं, उसको सरकार वकील देगी। गृह कार्य, शांति यह किसको कह रही थी कि मालिक ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया? प्रश्न क्रमांक 2, शांति के बक्से के अंदर 10,000 रुपये शांति ने कहाँ से प्राप्त किए थे? प्रश्न क्रमांक 3, शांति को मासिक वेतन कितना मिलता था? प्रश्न क्रमांक 4, श्रीमती शिंदे का हार किस गिरोह ने चुराया था? प्रश्न क्रमांक 5, आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग कौन कौन होते हैं?